जैसे जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति अमर्यादित होती जा रही है। अब तक एमपी की राजनीति में अमर्यादित शब्दों की ही एंट्री हुई थी, लेकिन अब पोस्टर वॉर ने भी अपनी जगह बना ली है। 23 जून की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ राजधानी भोपाल के अनेकों क्षेत्रों में आपत्तिजनक पोस्टर लगे। पोस्टरों पर कमलनाथ के फोटो के साथ क्यूआर कोड भी छपा है और पोस्टरों पर करप्शन नाथ लिखा गया। अब ये तो राजनीति है, यहीं तक थमने वाली तो थी नहीं। 23 जून की ही शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए। सीएम के पोस्टर में लिखा गया कि 18 साल घपले और घोटाले की भरमार। पोस्टर में सीएम की तस्वीर के साथ प्रदेश को घोटाला नंबर 1 राज्य बताया गया। बता दें, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 5 महीने का समय ही बचा है। चुनाव के नजदीक आते ही अब मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से उबाल आने लगा है। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का आगमन एमपी में हो रहा है, तो अब वहीं यहां की राजनीति गर्माती जा रही है। चुनावी समय में राजनीति का ऐसा ही उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए आज के प्रोग्राम में उन पोस्टरों के बारे में जानते हैं जो पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम के खिलाफ लगे हैं। उनमें क्या क्या लिखा या दर्शाया गया है, आपको सब बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस मुद्दे पर राजनीति के गलियारों में क्या क्या चर्चा हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पोस्टरों को लेकर क्या पलटवार किए हैं और कमलनाथ ने उनके छपे पोस्टर को लेकर क्या बोला, ये भी जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की ओर। पहले जान लेते हैं कमलनाथ के छपे हुए पोस्टर के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अनेकों क्षेत्रों में जगह जगह दीवारों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें उनको वांटेड भी बताया गया है। साथ ही उस पोस्टर में क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसके स्कैन के माध्यम से कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में किए गए घोटाले की जानकारी दी गई है। वहीं अब इंदौर के सार्वजनिक स्थान, जिसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित शहर के मुख्य चौराहों पर कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि इन पोस्टरों में कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया है। अब कमलनाथ के पोस्टर पर हुई राजनीति के बारे में जान लेते हैं। इस पोस्टर कांड के बीच ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वहां बोल रहे हैं कि भाजपा के किसी नेता ने यहां हरकत की है। भाजपा इस समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से घबराई और डरी हुई है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि इस पोस्टर अभियान की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जनता के दिलों में है। बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही है। यदि बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भी भ्रष्टाचार के प्रमाणिक तथ्य है। पोस्टर विवाद पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पोस्टर कांड से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कांग्रेस की भीतरी लड़ाई है। कुछ कांग्रेसियों ने ही यहाँ पोस्टर लगाए होंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ की सारी चरित्रावली भ्रष्टाचार की है। आइए अब आपको बताते हैं कि कमलनाथ ने उनके पोस्टर को लेकर क्या कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और कहा, हमारे देश में सबसे भ्रष्ट प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की है। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है। वहां मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वहां मुझे कभी नीचा नहीं दिखा पाएंगे। कमलनाथ ने भोपाल में लगे उनके पोस्टर पर कहा कि मुझ पर राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा है। कमलनाथ ने कहा कि यहाँ छोटी मानसिकता के लोग हैं जिनकी यहाँ हरकत है। अगर हमारी सरकार में भ्रष्टाचार था तो इन्होंने यहाँ क्यों नहीं चलाया। पिछले 3 साल से सत्ता में है। बीजेपी का हर एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश में जब तक भ्रष्टाचार नहीं हो सकता तब तक मुख्यमंत्री उसमें भागीदार ना हो। मुझे बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जनता मेरी गवाह है। अब जान लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ छपे हुए पोस्टर के बारे में। कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शहर के कई स्थानों पर पोस्टर लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर में लिखा गया कि 18 साल घपले और घोटाले की भरमार। पोस्टर में सीएम के घोटाले का जिक्र किया गया। इसमें सीएम की तस्वीर के साथ प्रदेश को घोटाला नंबर 1 राज्य बताया गया। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सबको अपने कर्मों का हिसाब यहीं देकर जाना है। भाजपा ने सुबह षड्यंत्र पूर्वक कमलनाथ जी को अपमानित करने वाले पोस्टर लगवाए। मध्य प्रदेश की जनता ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए शिवराज जी की सच्चाई पूरे भोपाल में चस्पा कर दी। वहीं इन पोस्टरों के लगने के बाद मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। इस मामले पर दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर पोस्टर चिपकाने का आरोप लगाया, वहीं भाजपा का कहना है
कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस इन पोस्टर को लेकर अब पुलिस के पास पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं ने दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। बीच बाजार में लगाए गए पोस्टर को आने जाने वाला हर व्यक्ति और वाहन चालक रुक रुक कर देख रहे हैं। इन पोस्टरों के जरिए कमलनाथ सरकार के कार्यकाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए घोटालों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं लग सका है कि आखिर यहाँ पोस्टर लगाए किसने हैं। भोपाल में ये शुक्रवार पोस्टरों के नाम रहा। सुबह कमलनाथ के पोस्टर के साथ जो आगाज हुआ, शाम अपने अंजाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर के साथ पहुंची। तो हम इसे पोस्टर फ्राइडे कर सकते हैं। और इन पोस्टर्स ने वाकई किसी को भी फ्राई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां कांग्रेस दोपहर तक इन पोस्टरों को बीजेपी की करतूत बता रही थी, वहीं शिवराज के पोस्टर छपने के बाद मामला कुछ और ही रुख लेता नजर आ रहा है। हालांकि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब ये पोस्टर विवाद और कितना बढ़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एमपी की सियासत में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के और भी नए नए कारनामे हमें देखने मिलते रहेंगे। अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि एमपी के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन कौन सी पार्टियां कौन कौन सी पेचरे अपनाती है और अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए राजनीति की सुचिता को और कौन कौन हाशिए पर रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कारनामा करता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।